सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। ये संसार का मेला सदा नहीं रहेगा। गरीब मेले में जाकर देखे बहुत उपंग, और शाम को खाली घर गए कछु ना चला संगे। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा तेरा तन मन हो विध्वंस। तेरा सर्वनाश हो जाएगा भक्ति ठीक ना करी तो। बच्चों, इन महापुरुषों को ऐसी क्या पड़ी थी कि इतना कुछ लिखते और लिखवाते रहे, बोलते रहे बोलते रहे। इसलिए बोला कि जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है पानी निकालने के लिए, किसी कारण से गिर गई तो उसको निकालने के लिए बाल्टी को 20, 25, 21 लोहे के कुंडे से डाले जाते रस्सी का बांध के। एक तो पूरा उनका ग्रुप होता 15, 20, 21 लोग, उल्टे सुलटे कड़े। हुक हुक तो एक ही काफी था, लेकिन इसलिए डाले जाते पता नहीं कौन से मुड़ जा। तो इतनी बाणी इसलिए बोल रखी है, पता नहीं आत्मा का कौन सी चोट मार दे और उसका जीवन बदल जाए। बच्चों, आपने सुना ये कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। साधना सतगुरु से प्राप्त होती है, सत साधना सतगुरु। अब झूठे गुरु और ये झूठे सतगुरु, इन्होंने मानव जीवन नष्ट अपना भी कर लिया और फॉलोअर का भी कर दिया, अपने अनुयायियों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए सतगुरु का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में प्रमाण है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, गीता बोलने वाला कहता है। और वासुदेव यानी वो परमात्मा कोई और है जो मोक्षदायक है, सबका पालन करता है। उसका भेद बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो सतगुरु होता है। बच्चों, ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं होता। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ज्ञानी जो आत्मा है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी किसी अंत के जन्म में बहुत बहुत जन्म तक ये दूसरी भक्ति करते रहते हैं। किसी जन्म में ये मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में अर्जुन को बताया गीता बोलने वाले ने, कि जो केवल जरा और बल से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को, सारे अध्यात्म को, सब कर्मों से परिचित हैं, उनको जानते ठीक से। 8वें के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, वो तत्ब्रह्म क्या? 8वें के 3 में उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता बोलने वाले से न्यारा है। और 5 और 7 में अपने बारे में बताई, मेरी भक्ति करो मुझे प्राप्त हो गए, युद्ध करना पड़ेगा। और गीता अध्याय 8 के 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया, उस सच्चिदानंद गर्म ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। वही सबका धारण पोषण करने वाला और सबका साथी है, दुख दूर करने वाला है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 16, 17 में आपको बताई दिया,
16 में सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष हैं संसार में। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये और इनके जितने अंतर्गत प्राणी हैं सब नाशवान। और आत्मा तो किसी की भी ना मरती, कुत्ते गधे की भी ना मरती, पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो बात अलग है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुषोत्तम दोनों से अलग है, अन्य है पुरुषोत्तम, उसी को भगवान कहते हैं। है विचार करो, परमात्मा उसी को कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा वही है। या मां न मार दे, बेटे न मार दे, बाप न मार दे, सारे परिवार ने काट दे एक सेकंड में। एक्सीडेंट में कति कचू मर निकले देखे, छक्का रोना आवे फिर करें क्या। आपने मर जाओ तो अलग बात है, जमाना नाश हो जाए दूसरे मर वो तेरा दुखावे, कति कालजा कांप जाए देखे पास नष्ट हो जाते कति। तो इसको परमात्मा कहते हो जहां तुम रह रहे हो। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सुबह ठगी है। तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। सतलोक में ना मौत है, ना वृद्धोस्था है, ना काल मृत्यु है, ना कोई फ्लड है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना कोई रोग है, ना शोक है। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि एक तत्व ज्ञान है जो खुद भगवान अपने मुख से आकर बोलता है, उस परमात्म तत्व की जानकारी देता हूं, अपनी जानकारी आप ही बताता है। उसके द्वारा बोली वाणी के अंदर या कबीर वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है, उसी से जीव का मोक्ष होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जिस परमात्म तत्व के यानी उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे। बच्चों, आपको सतगुरु मिला, गुरु बिन काहू पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब 2 बात आपको गीता से और सुनाता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमान आचरण करते हैं उनकी ना गति हो, मोक्ष नहीं होगा, ना उनको सुख हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो जो यहां भी काम हमारे सिद्ध करे और उस शक्ति से हम सतलोक जावा। यानी तीनों पदार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है और ये तीनों वस्तु शास्त्र विरुद्ध साधना से नहीं मिले। अब शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है? जो हमारे ग्रंथों में, कौन से ग्रंथ? गीता और वेद, बस ये गॉड गिवन है। वेद प्योरली, गीता इनका सारांश है। सारांश निकालने वाला यो काल ब्रह्म है। इसने 90% वेदों वाला ज्ञान इसमें डाल रखा है, कुछ ज्ञान अपना डंगाड़ा रखा है। जैसे युद्ध करवाने के लिए कहा तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, फिर पाप लागिए। और तो इस तरह की कुछ गड़बड़ी कर रखी, बाकी सारा ज्ञान प्योर है। और सूक्ष्म वेद इन सब का जनक है। उस सूक्ष्म वेद से चारों वेद निकले। सूक्ष्म वेद मालिक ने ब्रह्म को दिया, ब्रह्म ने